क्या आप जानते हैं कि जेल का जीवन कैसा होता है? तो आइए आज जानते हैं जेल की कहानी, जेल से छूटे हुए शख्स की जुबानी। अभी हमारे साथ आशीष शुक्ला जी हैं जो अभी अभी जेल से रिहा हुए हैं। तो जो कैदी जेल में बंद हैं को लेकर कई सारी दंड कथाएं सुनने को मिलती हैं कि जेल की चक्की पीसनी पड़ती है, बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं, बहुत सारा काम करना पड़ता है, अच्छा खाना और सोना भी नहीं हो पाता है, अनेकों प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। तो नाना प्रकार की दंड कथाएं सुनने को मिलती हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है या हम आशीष शुक्ला जी से जानेंगे। आज हम उनके साथ में हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। तो सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जो डे 1 से गिरफ्तारी के बाद सबसे पहला दिन जो होता है उसके बाद प्रोसेस क्या होता है? जब गिरफ्तारी होती है तो जिस थाने से आपके नाम पे एफआईआर होती है, पहले तो आपको अपने थाने पे ले जाते हैं। अपने थाने पे ले जाते हैं? जी 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 जी, ठीक है। और थाने पे ले जाने के बाद पूरी मतलब जो भी लिखा पढ़ी होती है, लिखा पढ़ी करने के बाद आपका मेडिकल कराते हैं। वो मेडिकल कराते हैं? हाँ, मेडिकल कराते हैं। और मेडिकल कराने के चोट लगी हो चाहे ना लगी हो, लेकिन मेडिकल कराते हैं। हाँ, मेडिकल जरूर कराते हैं, ठीक है। और ये नियम भी है कि 24 घंटे के अंदर जेल ले जाना है जी। और कभी कभी पुलिस वाले ऐसा करते नहीं हैं, जबकि ये चीज़ गलत है। जब थाने में बैठाए रहते हैं, थाने में बैठाए रहते हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ठीक है। और जो है मतलब ले जा करके मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश करते हैं तो 24 घंटा ही बताते हैं। हाँ, मतलब बताते हैं कि 24 घंटे के अंदर हमने किया है। हाँ, 24 अच्छा, घंटे। इस बीच घर वालों को भी कोई सूचना देते हैं? नहीं, घर वालों को हाँ सूचना करते हैं। अगर प्रावधान में तो है, सीआरपीसी में प्रावधान है कि 12 घंटे के अंदर आप परिवार वालों को सूचित करेंगे। कभी कभी करते हैं और कभी कभी नहीं भी करते हैं। अच्छा, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है उनके बिहेवियर पे कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम यूँ कहें कि गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी होने के बाद जो है थाने ले जाते हैं और मेडिकल कराते हैं। हाँ, थाने ले जाते हैं, लेकिन मेडिकल तब कराते हैं जब आपका चालान बन रहा होता है अगले दिन जी। तब सुबह सुबह मेडिकल करा के और तुरंत ही जो है आपको चालान बना के जेल भेज देते हैं। नहीं, मेडिकल बनाने के फिर न्यायालय लाते होंगे कोर्ट के सामने? हाँ, पहले मेडिकल कराएंगे आपका, मेडिकल कराने के बाद फिर आपको पेश कराएंगे मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट के सामने पेश कराएंगे? हाँ, मजिस्ट्रेट के पास पेश कराने के बाद फिर आपको जेल भेज देंगे। अच्छा, तो जब गिरफ्तारी होकर सबसे पहले तो पुलिस थाने ले जाती है, थाने ले जाने के बाद मेडिकल कराती है और मेडिकल के बाद न्यायालय ले जाती है और न्यायालय में रिमांड पेश कराने के बाद फिर सीधे जेल ले जाती है। अब जेल पहुंचने के बाद का जो डे 1 का है जी, वो थोड़ा सा बताइए, डे 1 कैसा होता है? जब जेल आप पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको 10 दिन मुलैजे में रखा जाता है। जब भी कोई नया बंदी जेल पहुंचता है, ठीक है, तो 10 दिन मुलैजे में रहता है। मुलैजे का मतलब ये होता है कि मुलैजे में आपको जेल के तौर तरीके सिखाए जाते हैं कि सुबह से शाम तक आपको कितने बार गिनती देनी है और कैसे रहना है, क्या रहन सहन होना है। तो ये होता है मुलैजा। आप जेल जब आप पहुंचते हैं तो 10 दिन आपको मुलैजे में रखा जाता है। मुलैजे का मतलब ये होता है कि आप जो नया बंदी आता है जेल मुलैजे को थोड़ा डिफाइन करिए जी, कि जो नया बंदी आया मतलब जेल में कब गिनती देनी है, कब उठना है, कब बैठना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप सीख जाते हैं उसके बाद आपका फिर 10 दिन के बाद सर्किल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मुलैजे का मतलब ये होता है कि जो भी नया थोड़ा और अच्छे से बताइए, थोड़ा और अच्छे से जो भी नया बंदी पहुंचता है 10 दिन तक उसको मुलैजे में रखा जाता है। मुलैजा क्या होता है? अब मुलैजा होता ये है कि वहाँ पे आपको जेल के तौर तरीके सिखाए जाते हैं। देखिए, मुलैजे पे थोड़ा सा हम और रुक के आएंगे और थोड़ा सा हम डीप जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो जैसे जेल में जैसे आपकी एंट्री होती है, हाँ, पुलिस लेके जाती है, हाँ, गेट पे पहुंचते हैं, ठीक है। उसके बाद का बताइए थोड़ा सा और डीप। नहीं, मुलैजे में ये होता है उसमें मुलैजा भी हम आते नहीं, मुलैजा पे हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जो है जो थाने के जो सिपाही होते हैं वो लेके जाते हैं जेल में कोर्ट जब पहुंचते हैं गेट पे जी, तो गेट पे क्या होता है? गेट पे ये होता है, गेट पे आपकी पहले तो तलाशी होती है। हाँ। ठीक है, जिस तरीके से आपकी वहाँ पे क्वारंटाइन में जिस तरह से आपकी तलाशी होती है, सेम उसी तरीके से आपकी तलाशी जेल में होती है। तलाशी का प्रोसीजर कम से कम 1 से 1.5 घंटे का चलता है। हाँ, ये पूरा बताइए। हाँ, और फिर तलाशी के बाद फिर आप अंदर जाते हैं मुलैजे में। अच्छा जी, सबसे पहले जो तलाशी होती है, तलाशी के बाद आप मुलैजे में जाते हैं। अभी कहीं पर आपकी कोई एंट्री हुई? नहीं, एंट्री मतलब हो चुकी है। जब आप आते हैं तो लिखा पढ़ी में तो सारी चीजें हो जाती है। वो सब कुछ बताइए थोड़ा सा। जैसे पहुंचते हैं तो आपकी लिखा पढ़ी हो जाती है वहाँ पे कि आप आए हैं, नाम पता हर चीज़ आपकी डिटेल पूरी पूछ ली जाती है। माँ का नाम गेट पर माँ का नाम, पिता का नाम, किस केस में हो आप, ठीक है, और किस थाने से आए हो, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ये तो जेल में एंट्री होने के बाद सबसे पहले तो मुलहजा होता है। तो मुलहजा क्या होता है, थोड़ा सा मुलहजे के बारे में बताइए। मुलहजा ये होता है मतलब सबसे पहले मुलहजे में मतलब कि सारे आपके
मुलैजा में इसलिए रोका जाता है, हम आपको थोड़ा डीप में समझा देते हैं। हाँ, हाँ। ठीक है, कि 10 दिन में आपका एक प्रोसीजर होता है, जैसे कि आप जेल में जाते हो। ठीक है, 1-2 दिन में आप तो ये समझते हो कि कब उठना है, कब सोना है, कब खाना मिलेगा, कब गिनती होगी। 24 घंटे में 5 बार गिनती होती है जेल के अंदर। 24 घंटे में 5 बार गिनती होती 5 बार गिनती होती है। ठीक है, सुबह सबसे पहले जब आपको 6 बजे उठाया जाता है, पहली गिनती तब होती है। ठीक है, और उसके बाद दूसरी गिनती होती है 10 बजे, अच्छा, तीसरी गिनती होती है 11 बजे, चौथी होती है 12 बजे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 3 बजे फिर होती है। उसके बाद फाइनल जो गिनती होती है वो शाम को 6 बजे फिर होती है। तो इस तरीके से 5 बार गिनती होती 5 है। बार गिनती होती है। तो जेल के जो भी मुलजिमों के, जो भी कैदियों के रूल्स हैं, जो नियम कानून है, वो सब मुलहजे में सिखाए जाते हैं। मुलैजे में सिखाया जाता है। और उसके बाद ये है कि मुलैजे में से 2-3 दिन जब आप रुक लेते हो तो तीसरे दिन फिर आपको डॉक्टरी जांच के लिए भेजते हैं। ठीक है, अच्छा। वहाँ पे आपकी पूरी बॉडी की, मतलब वो जब आप जेल आते हो तो वो जो मेडिकल कराती है वो पुलिस कराती है। ठीक है, हाँ, वो मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस होती है जो कराती है। और हाँ। फिर जब अंदर जो होता है हॉस्पिटल, जेल के अंदर जो हॉस्पिटल होता है वो जो, जेल पुलिस कराती हाँ, होगी। वो जेल पुलिस कराती है। अच्छा, वो फिर मेडिकल कराएगी। 2 से 3 दिन आप मुलहजे में हाँ, रुकोगे। हाँ, मुलहजे के बाद मुलैजे में आपका पहले मेडिकल कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मुलैजा 10 दिन के बाद बंटता है, तो फिर उसमें पूरा लिखा पड़ी होती है कि आप किस सर्किल में भेजे जा रहे हो। ठीक है, और सर्किल में आप अपनी मनपसंद से भी जा सकते हो। 1700 रुपये मांगते हैं, 1700 रुपये में आप अच्छा। अपनी मनपसंद सर्किल में, मनपसंद बैरिक में जा सकते हो। तो कहने का मतलब जो मुलहजा है, अगर हम मुलहजे पे अगर बात करें तो मुलहजा हर किसी के लिए कंपलसरी है। कंपलसरी आप चाहे कोई आम आदमी हो, चाहे कोई हाँ, हाँ, खास हाँ। आदमी हो, हाँ, जैसे कि मुलहजे में तो जाना ही पड़ेगा। जैसे कि अभी 2 महीने पहले इनका प्रतीक जैन का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, जो ये चंदन उसमें पकड़े गए हैं। ठीक है, जी। अभी जो है बहुत चर्चित मामला है। तो कोई भी मतलब कोई भी अगर कोई हाई प्रोफाइल मामला अगर है, अपना प्रधानमंत्री भी जेल जाएगा तो सबसे पहले उसको 10 दिन मुलहजे में रहना पड़ेगा। मुलहजे में रहना नियम कानून जेल के है वो सीखने पड़ेंगे। सीखने पड़ेंगे। मुलहजे की लाइफ कैसी होती है? मुलैजे की लाइफ और सर्किल की लाइफ एक जैसी होती है। बस मुलैजे में यह है कि जब आप नए नए जाते हो, सर्किल बिल्कुल सेम होती है, बैरिक सेम होती है, मतलब तरीका वही नहीं, होता है। हमें ये लगता है कि मुलहजे की लाइफ थोड़ी सी अलग होती होगी, क्योंकि मुलहजे में सारे नए व्यक्ति होंगे सारे नए व्यक्ति होते हैं। और सब तुरंत उनको अभी आए हुए होते हैं लेटेस्ट के, तो उनको मतलब जो है जेल का बहुत ज्यादा नियम कानून मालूम भी नहीं होता, तो सारे कुछ अभी जूनियर ही होते हैं। हाँ, उनको तौर तरीके पता नहीं होते हैं जेल के, तो वही सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन जब मुलहजे की फर्स्ट नाइट के बारे में बताइए थोड़ा सा। मुलैजे जैसे कि हम पहुँचे तो शाम को वही करीब 6 बजे के आसपास पहुँचे थे। तो अंदर जाते जाते सर्किल तक पहुँचते पहुँचते बैरिक तक करीब 8 बज गया था। 2 घंटे का करीब प्रोसीजर था कि चेकिंग का, फिर 3-4 जगह गिनती होना और भी सारी चीज़ें होना। फिर अंदर गए, फिर खाना दिया गया, फिर उसके बाद आपको एक जगह दे दी गई लेटने की और आप सो गए वहाँ पे। फिर लेटने की जगह दे दी गई, तो कैसे मतलब? लेटने की जगह ये है कि जैसे कि आप थोड़ा अगर एजुकेटेड हो, ठीक है, हाँ। तो राइटर होता है वहाँ पे। राइटर कौन होता है? थोड़ा सा राइटर के बारे में। राइटर ये होता है कि हर एक बैरिक का एक राइटर होता है। ठीक है, और हर सर्किल का एक राइटर होता है। जैसे कि जो फर्स्ट जो मुलैजा था वो पहली सर्किल में था। ठीक है, अच्छा। हाँ, पहली सर्किल अच्छा, में। हर एक बैरक में, हर एक सर्किल में एक मुलहजा होता है? नहीं 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 नहीं, मुलैजा एक अलग हॉल बनाते हैं। जैसे कि क्वारंटाइन में एक मुलैजा था, ऐसे जेल में एक मुलैजा होता है। अच्छा, एक मुलहजा होता है। हाँ, एक हॉल होता है, उसमें सिर्फ 10 दिन तक बंदे रखे जाते हैं। हाँ। और जैसे उनके 10 दिन पूरे हुए जाते हैं, उनका सबका सर्किल में ट्रांसफर होता रहता है। फिर नए बंदी आते रहते हैं। नए बंदी लगभग डेली आते हैं मुलैजे में भाई। अच्छा। जेल में डेली कोई ना कोई आता है, तो जेल मतलब हर मुलहजे से होके ही गुजरता है। जिसके जिसके 10 दिन पूरे होते जाते हैं वो वहाँ से हटता जाता है और नए 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 बंदी आते तो रहते ये जो राइटर होता है ये मुलहजे में भी होता है? हैं। हाँ, मुलैजे में भी होता है और बैरिक में भी होता है। जब तक आप रहोगे तब तक जो है। तो जो राइटर होता होगा वो तो कोई पुराना कैदी होता होगा? हाँ, पुराना होता है, मतलब जैसे लेकिन मुलहजे में तो सब नए आदमी रहते हैं। मुलैजे में नए रहते हैं, लेकिन राइटर ही होता है। राइटर जो है वो चलाता है बैरिक को। अच्छा, राइटर बैरिंग को चलाता है, मतलब मुलहजे में। बंद वो भी आप ही के साथ होता है। रात में जब फाइनल गिनती होगी अच्छा। तो बंद वो भी आपकी बैरिक के अंदर ही होगा। लेकिन जब से कि नए नए बंदे आए हैं, किसको कहाँ लिटाना है, ठीक है, हाँ। खाना दिलवाना है, ये सारी चीज़ें राइटर की जिम्मेदारी होती है। पूरी लिखा पढ़ी करवानी है। तो जो मुलहजा होता है, तो जो राइटर होता है वो मुलहजे को चलाता है। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है हमें जी। कि वो बंद आपके साथ कैसे होगा, चूंकि उसका तो 10 दिन से ज्यादा हो गया होगा, चूंकि वो पुराना होगा। नहीं नहीं, जो राइटर होता है, ठीक है, तो वो नियुक्त किया जाता है आगे से प्रशासन के द्वारा। ठीक है, अच्छा। तो उसका ट्रांसफर कभी नहीं होगा। बंदी आते रहेंगे नए नए, वो जाते रहेंगे। लेकिन राइटर और नंबरदार ये सब वही बनते हैं। अब हम थोड़ा सा, हमें अब राइटर को डिफाइन कर दिए। राइटर कौन होता है? राइटर का मतलब ये होता है वो हमारे और आप में से बताइए नॉर्मल बंदी होता है बस, लेकिन वो सीनियर होता है, पुराना होता है, उसको सारी चीज़। नॉर्मल बंदी होता है, सीनियर होता है। हाँ, और उसी में से मतलब किसी भी बंदी को राइटर बनाया जा सकता है, जो थोड़ा नॉलेज होगा, जो पुराना हो जाता है, जो वहाँ के नियम कानून जानता है, जेल के जो कैदियों के साथ जो नियम कानून फॉलो किए जाते हैं उनको अगर जानता है, हाँ,
तो राइटर बनाया जाता है। राइटर बनाने के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं किसी पड़ती भी है। योग्यता की जरूरत नहीं, किसी भी तरह की। अच्छा, तो वो राइटर जो होता है मुलहजे को चलाता जी। है ना। अब एक मुलहजे में लगभग कितने लोग रहते हैं? देखिए, मुलाजे की कोई गिनती आप नहीं कर सकते, क्योंकि मुलाजे का मतलब ये होता है कि जैसे कि जिसके 10 दिन पूरे हुए वो निकल गया। अब पता लगा आज 10 लोगों के अगर 10 दिन पूरे हुए हैं तो 10 आदमी चले जाएंगे, हो सकता है 7 नई आमद आ जाएगी। ठीक है, तो फिर 7 उसमें बढ़ भी जाएंगे। फिलहाल एक मोटा मोटा आइडिया लगभग कितने लोग रहेंगे? 80 से 100 के लोग हमेशा रहते हैं परमानेंट। 80 से 100 लोग जो है एक साथ में लेटते हैं। एक साथ में एक लंबा हॉल होता है। ठीक है, और वहीं पे लाइन से सबको लिटा दिया जाता है। लेटने की व्यवस्था कैसी है? लेटने की व्यवस्था ऐसी कि वहाँ भी पैसा चलता है कि भाई अगर आपको आगे लेटना है, टीवी के पास लेटना है, ठीक है, अच्छी जगह पे लेटना है, पीछे लेटरिन के पास में नहीं लेटना, तो आप थोड़ा बहुत पैसा दीजिए राइटर को। अच्छा। हाँ। अच्छा, राइटर भी पैसा खाता है? वो भी पैसा खाता है। जो मुलजिम होता है वो जो राइटर होता है वो एक तरीके से मुलजिम ही होता है। मुलजिम होता है, लेकिन आप पैसे से अंदर भी कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे ओढ़ने बिछाने के लिए कैसा क्या व्यवस्था रहती है? क्योंकि अभी तो फर्स्ट डे है आपका। फर्स्ट डे है, जब आप जाते हैं तो आपको एक दरी और एक कंबल प्रशासन की तरफ से दिया जाता है, बाकी आप अपना घर से बिस्तर लेकर के आइए। अच्छा, जिस दिन आप जाते हैं, जो फर्स्ट डे आपका होता है, जो फर्स्ट डे आपका होता है, तो उस दिन आपको एक दरी, हाँ, और एक कंबल आपको दिया जाएगा। उसके बाद यदि आपको आवश्यकता है तो आप घर से अलग से मंगा सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये आपको फर्स्ट डे ही मिल जाता है? फर्स्ट डे मिल जाता है। जितने भी समय पहुंचता है कोई मुलजिम मुलहजे में, हाँ, तो दरी और कम्बल जी, और कुछ बर्तन भी। हाँ, बर्तन जो ये होता है कि एक प्लेट आपको दे दी जाती है स्टील की, ठीक है। अच्छा। खाने वाली, उसी में 4-5 खाने होते हैं, उसी में आप अपनी दाल सब्जी चावल रोटी रख करके अपना खाइए आराम से। अच्छा, तो एक दरी, एक कम्बल और एक थाली, हाँ, मिल जाती है और खाना दे दिया जाता है आपको उसी में। अच्छा, तो और ये जो लेटने की व्यवस्था, एक बड़ा सा हॉल होता है? हाँ, हॉल जैसे आपका क्वारंटाइन में था ऐसे ही, मतलब हॉल ही होते हैं। हर बैरिक जो है बिल्कुल लंबा सा एक हॉल होता है, ठीक है, और उसी में सब लेटते हैं। तो उसी में सब जमीन में लेटते हैं? जमीन में लेटते हैं, दरी बिछा के, कंबल बिछा के अपना। अच्छा, तो उसी में चोरी चकारी होने का भी चांस रहता होगा? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप सो गए, ठीक है, या आपने ज़्यादा नशा वशा कर लिया किसी भी चीज़ का। पैसे का थोड़ा सा बताइए, क्योंकि जब यहाँ पर जैसे ही जेल में एंट्री करते हैं तो जो तलाशी होती है, तो तलाशी में पैसे ले जाने देते हैं? नहीं, बाहर से आप जितना भी पैसा लेके जाओगे तलाशी में सारा पैसा निकाल लेंगे। अंदर आपके पास उस समय कुछ भी नहीं जाने देंगे, एक पैसा भी। अच्छा जी, तो पैसा भी नहीं जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। आप खाली हाथ जाओगे? मुलाजे में आप अंदर पहुंचोगे, फिर अगले दिन आप अपने परिजनों की मुलाकात बुला सकते हो, और फिर आप मुलाकात में पैसे ले सकते हो। मुलाकात में पैसे ले सकते हो? लेकिन आप अंदर लेके नहीं जा सकते हो। अच्छा, तो चलिए, इस पे तो हम अभी बाद में आएंगे। तो अभी हो गया मुलहजे में एक दरी, कम्बल और एक बर्तन मिल गया खाना खाने के